अभी कोई भी तपस्या करते हो और आप कहते हैं कि जब मैं फल नहीं मिलता, फल मिलता है, लेकिन आप वो जो आप जितना आप जब अभी कर रहे हैं ना, वो आपके प्रारब्ध को काटने में लग रहा है। प्रारब्ध इतना इकट्ठा कर रखा है, कर्म संस्कार इतने इकट्ठा कर रखे हैं कि अभी जो आप मंत्र जप रहे हैं, अभी जो साधना तपस्या आप कर रहे हैं, वो उसको नष्ट कर रहा है। वो जब वो नष्ट होगा तभी तो उसका नया जो आप कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिलेगा। आप लोग कहेंगे जी पाप कैसे नष्ट होते हैं, तो कर्म है ये, तो कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। इतने संघर्ष आपके जीवन में लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब एक संघर्ष तो ये है कि चप्पलें घिस लो, दर दर भटक लो, रोटी के लिए, आजीविका के लिए, कर्जा उतारने के लिए, ये तो कर लो, ये तो कर ही रहे हो। लेकिन सुबह शाम घंटा 2 घंटा अपने शरीर को आध्यात्मिक रूप से पवित्र बना लो, धर्म कर्म में इतनी तपस्या आप कर लो कि वो भी तो एक प्रकार संघर्ष ही है ना। मन वचन कर्म से अगर आप शुद्ध हो गए, वाणी अपनी शुद्ध कर ली। अगर एक व्यक्ति सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे अपना बिस्तर छोड़ता है, उठता है, अपना काम करता है, पूरे दिन भर भगवान को कोसता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोग लग रहा है, पीड़ा लग रही, घर में कर्जे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप कहोगे उसकी तो किस्मत में लिखा है जी उसको झेलना है। मैं कहता हूं कि अगर वही सुबह 5 बजे उठने लग जाए, सुबह 5 बजे से उठ के 5:30 6 बजे से मंत्र जपने बैठ जाए, 6 बजे से 8 बजे तक, तो 3 घंटे उसको एक्स्ट्रा मिल गए। वो तो अपना जीवन 9 बजे से स्टार्ट कर ही रहा था ना। मैं कहता हूं 8:30 बजे तक, 6 से 8:30, 3.5 घंटे का जप करे तो दिन भर का 3.5 घंटा उसको एक्स्ट्रा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सुबह सुबह 3.5 घंटा कर चुका है। ये भी उसके संघर्ष में गिना जाएगा। ऐसे पाप उतरते हैं, कर्म फल इस प्रकार से काम करते हैं। आप कहते हैं कर्म तो भोगना पड़ेगा, मैं भी कहता हूं हाँ भोगना पड़ेगा, भोग रहा है। वो वहीं बैठ के 3.5 घंटा की तपस्या कर रहा है, जो हर किसी से नहीं होती। आपको लगता है कि जी काम तो करना पड़ेगा, अरे हाँ भाई मैं भी बोल रहा हूं काम करना पड़ेगा, कौन मना करता है काम करने के लिए, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अतिरिक्त समय जो आप अपना वेस्ट करते हैं, उसको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाने में लग जाइए। ये आपके पापों को क्षय करेगा, आपके कर्म संस्कार मिटाएगा। ये मिटेगा तब आपको नया मिलेगा।